नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर बेस्ड इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर। इसमें मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के जो भी डेटा है उसको यूज़ किया गया है। आप बेफिक्र रहिए, जो भी डेटा मैंने यूज़ किया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। इस वीडियो में मैं 8 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत फ़ायदा देंगे। इसमें बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको मैंने कवर किया है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने गवर्नमेंट स्कीम पर 2 वीडियो बनाई हैं, उन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहली वीडियो ये मैंने 3 दिन पहले अपलोड की थी और उसके अगले दिन मैंने ये वाली वीडियो अपलोड की थी। दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसमें भी मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। ये आपको इंटरव्यू में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर एग्रीकल्चर लोन प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा? तो चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा एग्रीकल्चर सेगमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लोन प्रोडक्ट ऑफर करता है, जिसे बैंक ने सिंगल विंडो अप्रोच के अंदर डिजाइन किया है विद फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन। सबसे पहले सर, बड़ौदा किसान क्रेडिट कार्ड, जो बैंक का फ्लैगशिप एग्री प्रोडक्ट है। इसके अंडर फार्मर को 3 लाख तक का लोन मिलता है 7% इंटरेस्ट रेट पर विद जीरो प्रोसेसिंग फीस। ये लोन क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ फार्म इक्विपमेंट और अलाइड एक्टिविटीज़ को भी कवर करता है। एंड सर, इमरजेंसी नीड के लिए बैंक ने बड़ौदा किसान तत्काल लोन लॉन्च किया है, जिसमें 50,000 तक का इंस्टेंट क्रेडिट मिलता है। इसका यूज़ पंप सेट परचेज, इरिगेशन इक्विपमेंट या इवन मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी हो सकता है। इसके अलावा सर, बैंक गोल्ड लोन फॉर फार्मर्स ऑफर करता है, जिसमें 25 लाख तक का लोन मिलता है एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जिससे फार्मर अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स इजीली मैनेज कर पाते हैं। एंड सर, प्रोग्रेसिव फार्मिंग के लिए बड़ौदा किसान प्राइड स्कीम है, जो साइंटिफिक फार्मिंग मेथड अडॉप्ट करने वाले फार्मर को सपोर्ट करती है। सर, लैंड इम्प्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बैंक लैंड डेवलपमेंट लोन भी प्रोवाइड करता है। और सर, बैंक ऑफर करता है परचेज फॉर एग्रीकल्चर लैंड लोन। इसमें एग्रीकल्चर हस्बेंड्री और फिशरीज, डेयरी और पोल्ट्री फार्म के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा सर, सोलर पंप लोन मिलता है रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन के लिए। इसके अलावा सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन भी ऑफर करता है बैंक, जो रूरल क्रेडिट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथन करते हैं। सर, बैंक का फोकस सिर्फ लैंडिंग पर नहीं, बल्कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फार्मर की इनकम स्टेबिलिटी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंक्रीज एग्रीकल्चर बिजनेस एंड लोन पेनिट्रेशन इन योर अलॉटेड रूरल एरियाज? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं अपने अलॉटेड रूरल एरिया में एग्री बिजनेस और लोन पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए 3 फोकस स्ट्रेटजी पर काम करूंगा। पहला सर, रिलेशनशिप बिल्डिंग। मैं पर्सनली विलेज विजिट करूंगा, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा और फार्मर को बैंक ऑफ बड़ौदा के किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में एजुकेट करूंगा। मैं उन्हें समझाऊंगा कि केसीसी एक सिंगल विंडो क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करता है कल्टीवेशन और अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि 3 लाख तक के एग्रीकल्चर लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती, जिससे फार्मर का इनिशियल कॉस्ट बर्डन कम होता है। दूसरा सर, कस्टमाइज सॉल्यूशन। हर फार्मर की नीड अलग होती है। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए मैं बड़ौदा किसान तत्काल लोन प्रमोट करूंगा। एंड सर, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए ट्रैक्टर लोन ऑफर करूंगा और वुमेन्स फार्मर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के सेल्फ हेल्प ग्रुप बेस्ड प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर हो। एंड सर, पार्टनरशिप और डिजिटल एडॉप्शन के थ्रू इसमें मैं इनपुट डीलर, वेटनरी डॉक्टर और पंचायत के साथ कोऑर्डिनेट करूंगा, ताकि सही फार्मर तक सही प्रोडक्ट पहुंच सके। साथ ही मैं फार्मर को मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज़ डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा और क्विक लोन प्रोसेसिंग इंश्योर करूंगा, जिससे उनका ट्रस्ट बैंक पर बना रहे। इसके साथ साथ मैं क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी पर भी फोकस करूंगा, जैसे केसीसी होल्डर को उनके एडिशनल नीड के लिए गोल्ड लोन 25 लाख तक का ऑप्शन बताऊंगा। और सर, रेगुलर फॉलोअप और एक्सीलेंट सर्विस के थ्रू मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं अपने एरिया में सस्टेनेबल एग्री बिजनेस ग्रोथ और हायर लोन पेनिट्रेशन अचीव कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉमन रिस्क इन एग्रीकल्चर लैंडिंग एंड हाउ डज अ बैंक मिटिगेट देम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एग्रीकल्चर लैंडिंग में कुछ यूनिक रिस्क होते हैं जो नॉर्मल रिटेल लैंडिंग से थोड़े डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला है सर, वेदर डिपेंडेंसी। एग्रीकल्चर काफ़ी हद तक मानसून पर डिपेंड करता है, इसलिए ड्रॉट या फ्लड की वजह से क्रॉप फेलियर का रिस्क रहता है।
सेकंड सर, मेजर रिस्क है प्राइस वॉलेटिलिटी। मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होने की वजह से फार्मर की इनकम इम्पैक्ट होती है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट रीपेमेंट कैपेसिटी पर पड़ता है और ये एनपीए का रिस्क क्रिएट करता है। थर्ड है सर, रूरल एरियाज़ में रीपेमेंट चैलेंज होते हैं, साथ ही कोलेटरल वेरिफिकेशन और फार्मिंग एक्टिविटीज़ की रिमोट मॉनिटरिंग भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है। सर, बैंक इन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करता है। सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को एग्रीकल्चर लोन के साथ बंडल करते हैं, जिससे क्रॉप फेलियर के केस में फार्मर और बैंक दोनों प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेकंड सर, बैंक किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट होती है, फार्मर की इनकम और क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पर सेट होती है। इससे कैश फ्लो मैनेजमेंट बेटर होता है। थर्ड सर, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के लिए जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप और सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, जिससे रिस्क ग्रुप लेवल पर स्प्रेड हो जाता है और रीपेमेंट डिसिप्लिन इंप्रूव होता है। एंड सर, बैंक रीपेमेंट शेड्यूल को हार्वेस्ट साइकिल से अलाइन करता है ताकि फार्मर पर अननेसेसरी प्रेशर ना आए। इसके अलावा सर, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट भी देता है बैंक, जैसे एग्रीकल्चर गोल्ड लोन 8.80% से स्टार्ट हो जाता है और 3 लाख तक के लोन पर कोई भी प्रोसेसिंग फी चार्ज नहीं होती, जिससे फार्मर का ओवरऑल बर्डन कम होता है। एंड सर, डिजिटल मॉनिटरिंग टूल के थ्रू क्रॉप वेरिफिकेशन होता है और रेगुलर फार्मर एंगेजमेंट से पेमेंट बिहेवियर स्ट्रांग बनता है। इसी तरह बैंक एग्रीकल्चर लैंडिंग के रिस्क को सिस्टमेटिकली मैनेज करता है, फार्मर के सपोर्ट को साथ लेके और उनकी असेट क्वालिटी मेंटेन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई जेन्युइन फार्मर वर्सेस हाई रिस्क बोरोवर इन रूरल लैंडिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के रूरल लैंडिंग प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए मैं जेन्युइन फार्मर और हाई रिस्क बोरोवर को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिस्टमेटिक वेरिफिकेशन अप्रोच फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूंगा, जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड और लैंड टाइटल डीड्स। अगर बोरोवर टेनेट फार्मर या शेयर क्रॉपर है तो बैंक ऑफ बड़ौदा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मिनिमम 10 ईयर का वैलिड लीज एग्रीमेंट होना ज़रूरी होता है। सेकंड सर, मैं फिजिकल फार्म विजिट करूंगा। इसमें मैं एक्चुअल फार्मिंग एक्टिविटी चेक करूंगा, कौन सी क्रॉप लगी हुई है, फार्मिंग इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं और कल्टीवेशन पैटर्न जेन्युइन है या नहीं। थर्ड सर, मैं केवाईसी वेरिफिकेशन करूंगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी और पैन कार्ड, जो बैंक के नॉर्म्स के हिसाब से मैंडेटरी होते हैं। चौथा है सर, मैं बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री सिविल रिपोर्ट के थ्रू चेक करूंगा। जनरली जेन्युइन फार्मर का रीपेमेंट बिहेवियर डिसिप्लिन्ड होता है, जो रिस्क असेसमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। फिफ्थ है सर, जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर लैंड ओनरशिप नहीं रखते, उनके लिए मैं जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप या सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल एनकरेज करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिनिमम 6 मंथ तक एक्टिव होना चाहिए, तब जाकर लैंडिंग कंसीडर की जाती है, जिससे ग्रुप क्रेडिबिलिटी इंश्योर होती है। एंड सर, अगर देखें तो जेन्युइन फार्मर यूजुअली कंसिस्टेंट फार्मिंग एक्टिविटी, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और लोकल कम्युनिटी ट्रस्ट दिखाते हैं। ये फैक्टर क्लियरली उन्हें हाई रिस्क बोरोवर से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप लोन एंड अलाइड एक्टिविटी लोन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्रॉप लोन और अलाइड एक्टिविटी लोन के लिए डॉक्यूमेंट को हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है सर केवाईसी डॉक्यूमेंट। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस आता है, जो आइडेंटिटी और एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। सेकंड सर, लैंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। क्रॉप लोन के केस में फार्मर को लैंड ओनरशिप प्रूफ या रेवेन्यू वेरीफाइड लैंड रिकॉर्ड सबमिट करना होता है, जिससे उनकी लैंड होल्डिंग डिटेल क्लियर हो जाती है। तीसरा है सर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जो लोन एप्लीकेशन और कार्ड इशुएंस के पर्पस के लिए लिया जाता है। इसके अलावा सर अलाइड एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज या सिमिलर एक्टिविटीज़, तो फार्मर को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है, अगर वो एक्टिविटी रजिस्टर्ड कंसर्न के रूप में ऑपरेट कर रही है। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के किसान क्रेडिट कार्ड का एक मेजर एडवांटेज ये है कि एक बार 5 साल के लिए क्रेडिट लिमिट अप्रूव हो जाने के बाद फार्मर हर साल लोन अवेल कर सकता है, बिना फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिट किए। इससे प्रोसेस सिंपल, टाइम सेविंग और फार्मर फ्रेंडली हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फाइनेंसिंग फॉर अलाइड एक्टिविटीज सच एज डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज।
चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को काफ़ी एक्टिवली सपोर्ट करता है, स्पेशली डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज़ और सेरीकल्चर जैसे सेक्टर में। इसके लिए बैंक का बड़ौदा एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अवेलेबल है, जो फार्मर को वर्किंग कैपिटल और इन्वेस्टमेंट दोनों नीड्स के लिए सपोर्ट करता है। इस स्कीम के अंडर लोन अमाउंट 3000 से लेके 10 लाख तक अवेलेबल होता है और डेयरी सेक्टर के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा मिनी डेयरी यूनिट को फाइनेंस करता है, जिसमें 2 से 10 मिल्च एनिमल तक कवर किए जाते हैं। इस स्कीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि 3 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलेटरल रिक्वायर्ड नहीं होता, जिससे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। एंड सर, इंटरेस्ट रेट भी फार्मर फ्रेंडली है। 3 लाख तक के लोन पर इंटरेस्ट रेट 7% पर एनम होता है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी इंक्लूड होती है। अगर फार्मर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो उन्हें एडिशनल 3% इंसेंटिव मिलता है, जिससे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट सिर्फ 4% रह जाता है। रिस्क मिटिगेशन के लिए बैंक फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस 50,000 तक का प्रोवाइड करता है। साथ ही क्रेडिट गारंटी भी कवरेज मिलती है 10 लाख तक के लोन के लिए। और सर, फिशरी सेक्टर में बैंक ऑफ बड़ौदा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को सपोर्ट करता है। इसके अंडर लोन्स एंड टू एंड रिक्वायरमेंट कवर करते हैं, जैसे एनिमल परचेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इक्विपमेंट, फीड और डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बैंक ऑफ बड़ौदा की अप्रोच अलाइड एक्टिविटीज़ में ये है कि फार्मर की इनकम डाइवर्सिफाई हो, रिस्क स्प्रेड हो और रूरल इकोनॉमी सस्टेनेबली ग्रो करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एमएसपी एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर इनकम एंड लोन रीपेमेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक गारंटेड मिनिमम प्राइस होता है जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर्स से क्रॉप प्रोक्योर करती है। करंटली एमएसपी अभी 22 मैंडेट क्रॉप पर एप्लीकेबल है, जैसे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, कॉटन और जूट। ये एमएसपी हर साल 2 बार अनाउंस होता है, खरीफ और रबी क्रॉप सीजन के लिए। एमएसपी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि जब मार्केट प्राइस गिर जाते हैं तब भी फार्मर को मिनिमम अश्योर्ड प्राइस मिल जाता है। इससे उनकी इनकम स्टेबल होती है और डिस्ट्रेस सेलिंग अवॉइड होती है। सर, अगर रीसेंट डेटा देखें तो 2024-25 एमएसपी प्रोक्योरमेंट लगभग 1175 लाख मैट्रिक टन रहा, जिसमें गवर्नमेंट ने 3.33 लाख करोड़ डायरेक्टली 1.84 करोड़ फार्मर को पे किया। इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है फार्मर की लोन रीपेमेंट कैपेसिटी पर। इसके अलावा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के पर्सपेक्टिव से जब हम किसान क्रेडिट कार्ड या एग्रीकल्चर लोन देते हैं तो हम 3 लाख तक का लोन 7% इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें गवर्नमेंट की इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट होती है। इसके अलावा सर, एमएसपी यहाँ एक सेफ्टी नेट का काम करता है। अगर मार्केट प्राइस क्रैश भी कर जाए तो एजेंसी जैसे एफसीआई और नाफेड क्रॉप को एमएसपी पर प्रोक्योर कर लेती हैं, जिससे फार्मर के पास रेगुलर कैश फ्लो आता रहता है और वो टाइम पर ईएमआई रीपे कर पाते हैं। इसलिए सर, एमएसपी ना सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम को स्टेबलाइज करती है बल्कि बैंक के लिए भी एग्रीकल्चर लैंडिंग को ज़्यादा सिक्योर बनाती है और एनपीए का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू बैंक फेस इन एग्रीकल्चर सेल्स एंड रूरल मार्केटिंग। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक्स को एग्रीकल्चर सेल्स और रूरल मार्केटिंग में कुछ नए चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला चैलेंज है लिमिटेड क्रेडिट एसेस। अभी भी लगभग सिर्फ 30% फार्मर फॉर्मल बैंकिंग क्रेडिट का यूज़ कर पा रहे हैं, जबकि बाकी फार्मर या तो इनफॉर्मल सोर्स पर डिपेंड करते हैं या कम्प्लीटली बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। इससे रूरल क्रेडिट पेनिट्रेशन डिफिकल्ट हो जाता है। सेकंड चैलेंज है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। काफ़ी विलेज में अभी भी प्रॉपर बैंकिंग फैसिलिटीज़ और रिलायबल डिजिटल कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से रूरल आउटरीच और सर्विसिंग में बैंक्स का ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है। थर्ड सर, इम्पॉर्टेंट चैलेंज है लो फाइनेंशियल लिटरेसी। बहुत से फार्मर स्कीम जैसे किसान क्रेडिट कार्ड या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फुली अवेयर नहीं होते। इससे ट्रस्ट बैरियर क्रिएट होता है और फार्मर बैंक्स अप्रोच करने में हेजिटेट करते हैं। सर, फोर्थ चैलेंज है सीजनल इनकम पैटर्न। फार्मर्स के इनकम मेनली हार्वेस्ट सीजन के टाइम पर आती है। इससे रेगुलर ईएमआई बेस्ड लोन रीपेमेंट काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है। फिफ्थ चैलेंज है सर, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी। वेदर रिलेटेड रिस्क क्रॉप यील्ड को अफेक्ट करते हैं,
जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रीपेमेंट कैपेसिटी पर पड़ता है और डिफ़ॉल्ट रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। हाउएवर सर, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्टिवली इन चैलेंज को एड्रेस करता है। सितंबर 2025 तक बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्रीकल्चर लेंडिंग 1.69 लाख करोड़ हो चुका है, विद अराउंड 17.4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये क्लियरली शो करता है कि बैंक डिजिटल इनिशिएटिव, फार्मर आउटरीच प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर और रूरल मार्केटिंग को स्ट्रेंथन कर रहा है। एंड फाइनली सर, चैलेंजेस काफ़ी हैं, लेकिन फोकस स्ट्रेटजी के साथ एग्रीकल्चर सेल्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन रही है बैंक के लिए। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ इंटरव्यू सीरीज़ के लिए और भी क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। मैं उन क्वेश्चन को कलेक्ट करके एक स्पेशल वीडियो बना के लाऊँगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।